अस्सलाम वालेकुम। जी, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सर्चिंग एल्गोरिदम की तरफ, जो कि है हमारा बाइनरी सर्च। तो आज बाइनरी सर्च की वर्किंग को देखेंगे कि किस तरह से हम लॉजिकली उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसकी वर्किंग किस तरह से होती है और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर। तो बाइनरी सर्च में बेसिकली होता है ये कि हम उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट लेते हैं, मतलब एक वेरिएबल के अंदर उसका स्टार्टिंग इंडेक्स और उसका जो जहाँ पे हमारी एरे एंड हो रही है उसका जो लास्ट वाला इंडेक्स होता है उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं और उनकी मदद से हम एक मिडल पॉइंट फाइंड करते हैं। और उस मिडल पॉइंट को हम मैच करते हैं हमारे उस नंबर के साथ जिस नंबर को हमने फाइंड करना है। अगर वो हमें नंबर मैच हो जाता है तो हम उसको, हमारी लूप जो होती है उसको रोक देते हैं और उस नंबर को डिस्प्ले करवा देते हैं। अदरवाइज़ फिर हम चेक करते हैं उस नंबर को कि वो नंबर आया कि ग्रेटर है हमारी मिडल पॉइंट से या फिर लेसर है। तो इस उसके अकॉर्डिंग फिर हम हमारे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स को चेंज करते हैं और अपडेट करने के बाद फिर से उसका मिड फाइंड करते हैं। और इस तरह से करते करते एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा आता है कि अगर हमारा नंबर एरे में मौजूद हो तो हमें मिल जाता है किसी मिडल पॉइंट पे आके, हमारा मिड उस पॉइंट के इक्वल हो जाता है जो नंबर हम फाइंड करना चाहते हैं। लेकिन जो बाइनरी सर्च है, बाइनरी सर्च के अंदर एक चीज़, एक रूल है कि हमारी जो एरे है वो सॉर्टेड होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में भी आपको शो हो रहा होगा कि ये हमारी जो एरे है वो सॉर्टेड पास की हुई है, या सॉर्टेड मीन कि वो किसी न किसी ऑर्डर के अंदर है। जैसे कि ये लेसर टू हायर है, ये ऑर्डर हायर टू लेसर भी हो सकता है, तो ये इशू नहीं है। एक ऑर्डर होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ अगर आप बाइनरी सर्च अप्लाई करते हैं तो वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगी। तो इसकी अगर वर्किंग को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर उन्होंने 25 नंबर, हमारे पास नंबर है एक 25, जिसको हमने सर्च करना है यूजिंग बाइनरी सर्च। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं जिसको हमने एस के अंदर स्टोर कर लिया। सपोज करें इंट टाइप का एक एस वेरिएबल है जिसको स्टार्ट कह रहे हैं हम। और सेकंड एक वेरिएबल लिया है जिसको हमने, जिसके अंदर हमने इसका लास्ट वाला इंडेक्स जो कि 10 है उसको स्टोर कर लिया। और उन दोनों को प्लस करने के बाद अगर इनको डिवाइड करें 2 पे तो हमें एक मिडल पॉइंट मिलता है। तो मिडल पॉइंट इसका क्या होगा 5, जो कि अभी इधर शो नहीं हो रहा, तो मैं इधर लिख देता हूँ 5, ये इसका मिडल पॉइंट है। तो इसको हम मिड कह देते हैं। तो जैसे ये मिडल पॉइंट है, हमने इस मिड को कंपेयर करना हमारे उस नंबर के साथ। हमारा नंबर था 25, तो मिडल पॉइंट ये जो 5 इंडेक्स है इसमें जो वैल्यू पड़ी है वो जो कि 14 है, उसको हम कंपेयर करेंगे हमारी उस वैल्यू के साथ जो हम फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारी कंडीशन फॉल्स है, हमें वो नंबर मैच नहीं हुआ। फिर हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो नंबर है वो किधर लाई कर रहा है, कि वो आया कि वो ग्रेटर है मिड से या फिर वो मिड से लेसर है। तो यहाँ पे क्या है 25 14 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो एरिया है इसके अंदर नंबर नहीं है। तो इस एरिया को हम चेक नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम अब इस एरिया को मिड से लेके उससे ऑनवर्ड जो एरिया है उसको चेक करेंगे। तो उसको चेक करने के लिए क्या है कि हम, हमारा जो स्टार्ट है अगर नंबर ग्रेटर है तो हम स्टार्ट को अपडेट करेंगे। अपडेट किससे करेंगे, हमारा जो मिडल पॉइंट है उसके +1 कर देंगे, क्योंकि मिड को हम चेक कर चुके हैं। मिड का +1 क्या होगा, इंडेक्स 6 बनता है। तो अब हम स्टार्ट को अपडेट करके मिड +1 कर देंगे, जैसे कि इधर उन्होंने ये दिखाया गया हमें। अब क्या है कि हमारा स्टार्ट पहले 0 था, अब हमारा स्टार्ट 6 हो चुका है और हमारा जो एंड है वो 10 ही है। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो क्या बनता है, स्टार्ट और मिड एंड, तो ये हमारे पास 16 बनता है। और 16 का अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो इसका हमारे पास मिड 8 आएगा। तो 8, अब ये मिड आ गया। अब 8 में हमारे पास वैल्यू है 24, ठीक है, लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है 25। तो यहाँ पे भी हमारी कंडीशन फॉल्स है। तो फिर से हमने वही चीज़ चेक करनी है कि हमारा जो नंबर है वो उससे ग्रेटर है मिड से या फिर मिड से लेसर है। तो यहाँ पे भी हमारा नंबर मिड से ग्रेटर है। तो हम फिर वही काम करेंगे, हम हमारा जो स्टार्ट है उसको अपडेट करेंगे मिड +1 से। तो जब इसको अपडेट करेंगे मिड +1 से तो क्या होगा, हमारा मिड जो कि 8 इंडेक्स पे था, अब अगर +1 करेंगे तो हमारा जो स्टार्ट है वो 9 इंडेक्स पे आ जाएगा, जैसे कि इधर शो करवाया गया। अब हमारा स्टार्ट 9 इंडेक्स पे है और हमारा जो एंड है वो 10 इंडेक्स पे है। लेकिन अगर इनका अगर हम मिड फाइंड करें तो मिड इसका क्या बनेगा, 9 + 10 अगर आप करें तो आई थिंक 19 बनता है। तो 19 को डिवाइड करें 2 पे तो वो 9.5 बनेगा। लेकिन हमारा जो मिड मिड वेरिएबल होता है वो इंटीजर वैल्यू में लेते हैं, इंटीजर टाइप में लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो हमारी 9 वैल्यू को रखेगा, उसके अलावा पॉइंट्स के बाद जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको स्किप करेगा। तो बेसिकली हमारा मिड भी है जो वो ये 9 इंडेक्स ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, स्टार्ट भी वही है और मिड भी वही इंडेक्स बन रहा है। तो जब अब हम कंपेयर करेंगे इसको हमारी वैल्यू के साथ तो क्या होगा, हमें वो नंबर फाइंड हो जाएगा जो कि हम फाइंड करना चाहते थे।
तो यहाँ पे क्या है कि हमारा स्टार्ट एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे हमारा स्टार्ट और मिड इक्वल हो जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस हमें नंबर पहले भी मिल सकता है, ये कंपलसरी नहीं है कि हमारा स्टार्ट और मिड इक्वल हो। ये भी हो सकता है कि आपको नंबर पहले ही मिल जाए किसी पॉइंट पे जहाँ पे आप फाइंड कर रहे हैं, तो ये कंपलसरी नहीं है। अगर एक तो ये कंडीशन लगे कि जब हम वाइल लूप चलाएंगे उसके अंदर ये चीज़ हम माइंड में रखेंगे कि हमारा जो स्टार्ट है वो लेस देन या फिर इक्वल टू रहना चाहिए, तब तक नंबर फाइंड होगा। अगर हमारा नंबर हमारा जो है जैसे कि अब ये क्लोज हो गए बिल्कुल, ये एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारा जो स्टार्ट है वो ग्रेटर हो जाता है, मतलब हमारे एंड से आगे निकल जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा नंबर फाइंड नहीं हुआ। तो उसी को चेक करके हम वो कंडीशन लगा के हम कह देंगे कि हमारा नंबर फाइंड नहीं हुआ। वो मैं बताऊंगा आप कैसे कोड में उसको करते हैं। अभी मैं आपको जस्ट लॉजिकली बता रहा हूँ कि कुछ इस तरह से होगा। सपोज करें कि आपका नंबर आप जो फाइंड करना चाहते हैं वो आपका नंबर 28 है, जो कि इस एरे के अंदर है ही नहीं। तो यहाँ तक हम आगे हमने चेक किया, उसके बाद हमने यहाँ तक भी चेक किया। अब क्या है कि अब हमारा स्टार्ट ये है, एंड ये है, और हमारा मिड जो है वो मिड भी यही है। तो हमने जो नंबर फाइंड करना है वो 28 है, जो कि इसके अंदर नहीं है। या फिर 26 लगा लें, 26 लगा लें। तो अब 26 क्या है, हमारे मिड से ग्रेटर है। तो जब मिड से ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, हमने स्टार्ट को अपडेट करना होता है किसके अकॉर्डिंग, मिड प्लस 1। तो मिड हमारा 9 है, तो इसका प्लस 1 करेंगे तो क्या बनेगा, 10 बनेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा स्टार्ट जो है वो जब ये नहीं रहेगा, स्टार्ट हमारा ये बन जाएगा, मतलब एक ही पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे होंगे। जब ये चीज़ होगी तो क्या होगा, फिर से मिड चेक किया जाएगा, मिड भी ये होगा। अब इसका जब मिड फाइंड करेंगे 10 प्लस 10 तो क्या होगा, 20 का मिड 10 बनता है, तो हमारा मिड भी ये होगा, स्टार्ट भी ये होगा और एंड भी एक ही एलिमेंट होगा। अब इसको जब चेक करेंगे हम दोबारा से, तो 26 क्या है, 27 से लेसर है। तो अब क्या होगा, अब जब मिड से लेसर वो एलिमेंट है तो क्या अब एंड ने अपडेट होना है। एंड ने अपडेट किस बेस पे होना है, मिड -1 की बेस पे, क्योंकि मिड चेक हो चुका होता है तो उसको -1 करते हैं क्योंकि उसके -1 हो जाए। तो क्या होगा, अब स्टार्ट यहाँ पे रहेगा और मिड क्या होगा, मिड मूव कर जाएगा बैकवर्ड में। तो मतलब इसको अब जो हमारा एंड पॉइंट है, एंड अब इसको पॉइंट आउट करने लग जाएगा। तो ये बेसिकली वो कंडीशन है, अगर हमारे लूप के अंदर, हमारी एरे के अंदर वो एलिमेंट नहीं होता तो क्या होगा, हमारा जो स्टार्ट है वो ग्रेटर देन हो जाएगा हमारे एंड से। तो जब ये कंडीशन होगी तो हम एक तो लूप हमारी ब्रेक हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि अगर वो ये कंडीशन हो चुकी होती है तो हमारा नंबर फाइंड नहीं हुआ होगा। इसका मतलब ये होगा कि हमारी एरे के अंदर वो नंबर था ही नहीं। तो आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो इसकी अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें बाइनरी सर्च की, तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपने देखा होगा कि अब अगर हमारे पास कोई बुक हो जिसके अंदर 400 पेजेस हैं, सपोज 400 पेजेस, और हमने किसी स्पेसिफिक पेज को फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली उस पेज पे नहीं पहुंच जाते, हम पहले मोस्ट ऑफ द केसेस उसको मिड से खोलते हैं बुक को। ठीक है, मिड से खोलने के बाद फिर हम मिड के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि हमारा नंबर ग्रेटर है या फिर लेसर है। तो अगर हमारा नंबर ग्रेटर होता है तो हम मिड से जो पीछे वाला पेजेस होते हैं उनको स्किप करके आगे मूव कर जाते हैं। तो आगे हम फिर उसको मिड से खोलते हैं, मतलब जो बाकी हिस्सा बचता है उसका मिड खोलते हैं। उसका मिड ओपन करने के बाद फिर हम देखते हैं कि हमारा नंबर किधर है, मतलब मिड से पहले या फिर बाद में है। तो क्या होता है कि इस तरह से 1 या 2 या 3 दफ़ा चेक करने के बाद एटलीस्ट हम उस नंबर तक पहुंच जाते हैं जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं। तो ये कुछ इसी तरह का या लॉजिक यूज़ हो रहा होता है इधर बाइनरी सर्च के अंदर भी, जिसको हम एरे के अंदर सर्चिंग करते हैं। चलें जी, अब देखते हैं कि इसका कोड हम किस तरह से लिख सकते हैं C++ प्रोग्रामिंग के अंदर। हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक एरे चाहिए होगी किसी भी नंबर की, तो मैं इसका साइज़ जो है वो 10 रख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमें इसका एक स्टार्ट चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें 3 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, एक एंड और एक मिड। उसके बाद वो नंबर जो हमने फाइंड करना है उसके लिए मैं एक n वेरिएबल ले रहा हूँ। तो आई थिंक इन्हीं वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, अगर कुछ और की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको बाद में डिक्लेयर कर लेंगे। अब इसमें हमारा जो एरे है उसको आप डायरेक्टली इधर से इनिशियलाइज़ भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप यूज़र से वैल्यू लेना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़र से वैल्यूज़ लूँगा, तो मैं लिखूँगा सी आउट इंटर 10 नंबर्स एंड एल, उसके बाद फार लूप चलाएंगे। ARRI।
तो इससे क्या होगा कि 1 बाई 1 हमारे 0 इंडेक्स से लेके 9 इंडेक्स तक वैल्यूज़ इंटर हो जाएंगी हमारी एरे के अंदर। अब हमने क्या करना है कि हमारा जो स्टार्ट है वो इनिशियलाइज होगा 0 से, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो 0 होता है। उसके बाद हमारा जो एंड है वो हम देखेंगे साइज़ के अकॉर्डिंग। तो हमारा साइज़ अगर 10 है तो इसका लास्ट वाला इंडेक्स 9 बनेगा। उसके बाद हमने मिड फाइंड करना होता है, तो मिड को हम लूप के अंदर फाइंड करेंगे। अब हमने वो नंबर लेना है जो हमने फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे इधर इंटर द नंबर टू बी फाइंड इन द गिवन एरे। तो अब हम एक कंडीशन लगाते हैं वाइल के अंदर। वाइल के अंदर कंडीशन क्या लगेगी कि हमारा जो स्टार्ट है वो लेस देन और इक्वल टू एंड रहना चाहिए। अब ये कंडीशन क्यों है, जैसे मैंने आपको बताया था उधर जब हम इसको प्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पे, कि हमारा जो नंबर है वो तब तक फाइंड होगा जब तक हमारा जो स्टार्ट है वो या तो लेस देन रहेगा या फिर इक्वल टू। अगर हमारा नंबर जो है, हमारा जो स्टार्ट है वो आगे मूव कर जाता है एंड से, तो इसका क्या मतलब होगा कि हमारा वो लूप के अंदर वो नंबर नहीं है, तो हमें उसके बाद आइट्रेशंस की ज़रूरत नहीं है और हमें बार बार चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब हमारा स्टार्ट मूव कर जाता है एंड से आगे तो फिर हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, उधर हम लूप को टर्मिनेट कर देंगे। तो इसलिए हमने कंडीशन ये लगाई है कि लूप तब तक ही चलनी चाहिए जब तक हमारा स्टार्ट लेस देन और इक्वल टू एंड रहता है। अब हम चेक करेंगे हमारे नंबर को हमारे मिड पॉइंट के साथ, तो हमें उससे भी पहले हमें मिड फाइंड करना पड़ेगा। तो मिड फाइंड करने का फार्मूला क्या है, मिड इज़ इक्वल टू हमारा स्टार्ट प्लस एंड, ये किसके होगा, डिवाइडेड बाय 2 के। तो यहाँ पे हमारा मिड के अंदर एक वैल्यू आ जाएगी और वो वैल्यू हम उस एज ए इंडेक्स यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं ARR मिड लिखूँगा। तो अब क्या है कि मैं उस नंबर को कंपेयर करूँगा हमारे मिड वाले एलिमेंट के साथ। अगर वो कंपेयर होता है तो हम कह देंगे इधर सी आउट द नंबर। अब वो नंबर कौन सा है जो हम फाइंड करना चाहते हैं, n, या फिर लिख लें ARR मिड फाउंड एट इंडेक्स। अब वो इंडेक्स कौन सा होगा, वो मिड इंडेक्स पे, तो जो मिड उस वक्त बनेगा हमारा वो इंडेक्स इधर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एंड एल। उसके बाद हमें और ज़्यादा इटरेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इधर लूप को आप स्टॉप कर सकते हैं। तो इधर मैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। यहाँ पे क्या होगा, हमारी लूप ब्रेक हो जाए। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमें क्या करना है, हमने एक और कंडीशन चेक करनी है कि हमारा नंबर किधर लाई कर रहा है, हमारा नंबर मिड से ग्रेटर है या फिर लेसर है। तो हम इधर चेक करेंगे, अगर हमारा नंबर जो ग्रेटर दैन, अगर मिड होता है ग्रेटर दैन ARR मिड, तब हमने क्या करना है, अगर नंबर हमारा ग्रेटर है तो हम अपडेट करेंगे स्टार्ट को। तो हमारा जो स्टार्ट है वो इज इक्वल टू हो जाएगा मिड प्लस 1 के। अदरवाइज़ क्या है कि हमारा नंबर लेसर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने एंड को अपडेट करना है और एंड अपडेट होगा मिड -1 से। -1 से क्यों, क्योंकि मिड चेक हम कर चुके होते हैं, तो हमें उसको दोबारा से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक यही है, इसके अलावा हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या हो गया कि अगर हमारा नंबर फाइंड हो जाता है तो हमें ये प्रिंट करवा देगा कि आपका नंबर फाइंड हो चुका है। अब हमने एक कंडीशन और लगानी है, वो ये बताएगी कि हमारा नंबर अगर फाइंड नहीं होता उसके अंदर, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ प्रिंट करवा सकें। तो हम ये चेक करेंगे कि अगर हमारा स्टार्ट जो है वो मूव कर चुका होता है एंड से आगे, यानी कि अगर वो ग्रेटर दैन एंड हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर हमारी लूप के अंदर, हमारी एरे के अंदर नहीं है। तो इधर हम प्रिंट करवा देंगे द नंबर नॉट फाउंड इन द गिवन एरे एंड। उसके बाद गेट ch, और इसको रन करके देखते हैं कि हमें ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है या फिर नहीं। तो हम यहाँ पे नंबर एंटर करते हैं 1 2 3 4 5 9 11 13 15 और 18। ठीक है, मैंने एक ऑर्डर में नंबर एंटर किए हैं ताकि हमारी जो एरे वो सॉर्टेड होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये बाइनरी सर्च वर्क नहीं करती। यहाँ पे अगर मैंने नंबर फाइंड करना है कोई, फॉर एग्जांपल मैं 15 को ही फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं इधर क्लिक करता हूँ 15 पे, और इसने बता दिया कि हमारा जो नंबर 15 है वो फाउंड हो चुका है एट इंडेक्स 8। तो इंडेक्स को काउंट कर लेते हैं, हमारा ये 0 इंडेक्स है, ये 1 होगा, ये 2 3 4 5 6 7 और 8।
ठीक है, तो हमारा 8 इंडेक्स में हमारा नंबर ये फाउंड हो चुका है, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम ठीक वर्क कर रहा है। तो अब इसको देखते हैं कि हमारा जो नंबर नॉट फाउंड वाली कंडीशन वर्क कर रही है या फिर नहीं। तो मैं कुछ रैंडम नंबर्स इंटर कर लेता हूँ। तो अब मैं इसके अंदर 25 अगर इंसर्ट करूँ, जिसने मुझे बता दिया कि हमारा नंबर फाउंड नहीं हुआ। तो यही इसका कोड था। अगर आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं व्हाट्सएप नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में